मैं तो खुद कह रहा हूँ जी कि जल्दी कार्रवाई जो है वो 5 उन विधायकों पे होनी चाहिए। शीर्ष नेतृत्व को जो है वो ध्यान में है कि किन किन 3 वोटों को जो है वो कैंसिल किया गया है, लेकिन उनकी छवि खराब ना हो, क्योंकि षड्यंत्र के तहत धक्के से जो वोट कैंसिल किए गए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने हरियाणा कांग्रेस के अंदर हलचल पैदा कर दी है। इस चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों ने जहां पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध के बजाय निर्दलीय सतीश नांदल को वोट दिया, वहीं 4 अन्य विधायकों पर अपना वोट रद्द कराने का आरोप है, यानी कुल 9 वोट कांग्रेस के खराब हुए। अब पार्टी के अंदर से लगातार क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग हो रही है, जिनमें सबसे मुखर आवाज है सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया का, जिन्होंने एक बार फिर क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की है। हालांकि उन्होंने उन विधायकों का बचाव किया जिनके वोट रद्द हुए। सेतिया का दावा है कि जानबूझकर एक साजिश के तहत कांग्रेस विधायकों के वोट रद्द किए गए। उनका ये भी दावा है कि कांग्रेस हाईकमान को उन विधायकों के नाम भी मालूम है जिनके वोट रद्द हुए हैं, लेकिन विधायकों की छवि को ध्यान में रखते हुए नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। दिनों बर्निंग इशू चल रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद जो विवाद की स्थिति पैदा हुई कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की, 9 विधायकों पर ऐसी जो कार्रवाई की मांग की जा रही लगातार, क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 और जिन्होंने रिजेक्ट जिनके 4 वोट हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मैं तो खुद कह रहा हूँ जी कि जल्दी कार्रवाई जो है वो 5 उन विधायकों पे होनी चाहिए। बाकी 4 की बात रहेगी। उसके अंदर एक सरदार परमवीर सिंह जी का नाम जो है वो 40-45 साल पुराने कांग्रेसी हैं और उन्होंने सही तरीके से अपना वोट डाला था, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन धक्के से उनका वोट जो है वो कैंसिल किया गया। उसके अलावा बीके हरिप्रसाद जी द्वारा और हुड्डा साहब द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि जो और 3 विधायक हैं उनका जो है धक्के से वोट जो है वो कैंसिल किया गया है। अगर मेरे नाम पे क्लीन चिट मिली, अगर कुलदीप वत्स जी के नाम पे क्लीन चिट मिली, अगर मंजू चौधरी जी के नाम पे क्लीन चिट मिली, परमवीर जी के नाम पे एक हिसाब से क्लीन चिट मिली, तो देखिए कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि नाम हमारी शीर्ष नेतृत्व को जो है वो ध्यान में है कि किन किन 3 वोटों को जो है वो कैंसिल किया गया है, लेकिन उनकी छवि खराब ना हो, क्योंकि षड्यंत्र के तहत धक्के से जो वोट कैंसिल किए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी छवि को बचाने के लिए कि उन पे कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, तो हमारी पार्टी ने उनके प्रति स्टैंड लिया है। और जो 5 लोग हैं, अगर उनमें से आज कोई कहता है कि मैंने तो वोट गलत डाला ही नहीं, तो कौन सी पार्टी का या कौन से नेता का मन करता है अपने आप को कमज़ोर करने का, अपने एमएलए उल्ट करने का? किसका मन करता है? ये तो सब कहने की बात है। जब हमारे लीडर जब टिकट दे के विधानसभा में भेजते हैं तो वो अपने ही विधायक को क्यों तोड़ेंगे? आप खुद सोचिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं विधायक जी, चोरी ऊपर से सीना जो, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो देखो टेक्निकली क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, ये तो अब जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो ही बता पाएंगे। मैं तो इतना कहता हूँ इनको बाहर निकालना चाहिए पार्टी से, ताकि आने वाले समय के अंदर 2028 के अंदर भी राज्यसभा चुनाव आ रहा है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल जो है वो पार्टी को स्ट्रिक्टली सेट करना चाहिए। ये एक मेरी राय है। विधायक जी, अफसर नहीं चाहते सिरसा का विकास हो, या नेताओं के पास जो सरकार में बैठे हैं रोड मैप नहीं है उनके पास? देखो एक बात बताओ जी, अफसर को वोट नहीं लेने, वोट पॉलिटिशियंस को लेने हैं। बिल्कुल। अब सरकार जो है वो भी पॉलिटिशियंस जो है वही सरकार में आते हैं, तो मुझे लगता है या तो उनको वोट की ज़रूरत नहीं है जो इस प्रकार से निगलेक्ट कर रहे हैं सरसा को। तो अफसर तो तभी काम करेगा ना जब लीडरों की मंशा होगी। अब हम करते हैं, हम तो लड़ते भी हैं सारा दिन, और भी चीज़ें सारा दिन इस चीज़ पे संघर्ष करते हैं, और 100 में से 50 काम हम कराते भी हैं दिन में। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के बाद गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के खिलाफ धरना भी दिया था। तब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा दोनों विधायकों का धरना समाप्त करवाया। बहरहाल क्रॉस वोटिंग के मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी है, जिसमें विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। हालांकि अभी तक इस मामले में आलाकमान की ओर से कोई एक्शन होता नहीं दिख रहा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।